नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। ये तय हो गया है कि अब राजस्थान में कब वोटिंग होगी, कब जो है इसकी गिनती होगी। आज हम बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी में अभी तक जो है सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है, सस्पेंस बना करके बीजेपी रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ रही है। और पूरा टारगेट यह है कि किसी तरीके से राजस्थान में सत्ता बदली जाए और वहां पर कांग्रेस की सरकार को हटा करके बीजेपी की सरकार एक बार फिर से लाया जाए। और यही वजह है कि इस बार जो परिवर्तन यात्रा हुआ था, उस यात्रा से की कमान जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में थी। केंद्रीय के जो नेता थे, चाहे वो नितिन गडकरी हो या फिर अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन सबके हाथों में थी। इन्हीं लोगों ने परिवर्तन यात्रा की हरी झंडी भी दिखाई थी। और अब तक जो था कि वसुंधरा राजे को आगे करके और उसके बाद जो है परिवर्तन यात्रा निकाली जाती थी। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वसुंधरा राजे को इन सब चीजों से दूर रखा गया। सिर्फ वसुंधरा को ही नहीं, बाकी जितने भी जो क्षेत्रीय नेता थे उनको परिवर्तन यात्रा की कमान नहीं दी गई थी। इसी के बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बदलाव चाहता हो। लेकिन अभी जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, उसमें इसकी झलक दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी ने तमाम जो सांसद है राजस्थान के, उन सांसदों को उतारा है। जो भी लिस्ट जारी किया है उसमें सांसदों की संख्या ज्यादा है जिसको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि जो जीते हुए विधायक थे उनको टिकट नहीं मिला है, उनमें से भी कुछ लोगों को टिकट मिला है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका टिकट काट करके सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें दिया कुमारी हैं या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। ऐसे कई सारे सांसद हैं जिनको टिकट मिला है और ये लोग अब अपने अपने इलाके में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जो सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के, वो इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, वो उनके कार्यकर्ता जो है वो इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात जो है बड़ा दिलचस्प है कि अभी तक जो लिस्ट निकली है उस लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले जो लिस्ट होंगे उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को भी चुनाव लड़ने के लिए उनको भी टिकट मिलेगा। लेकिन यहां पर सवाल है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी तक यही कयास लगाया जा रहा था कि इस बार सीएम बदलेगा। और इसकी झलक जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में रैली हुई थी परिवर्तन यात्रा के समाप्त होने के बाद, तो उस यात्रा में आपने देखा होगा कि उस रैली में वसुंधरा राजे सिंधिया को बोलने का मौका नहीं दिया गया था मंच से। लेकिन राजसमंद से सांसद रही हैं दिया कुमारी, जिनको चुनावी टिकट भी मिल गया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, उनको बोलने का मौका दिया गया था। उसी समय से ये चर्चा होने लगी कि इस बार जो है राजकुमारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, न कि महारानी को। महारानी का मतलब है वसुंधरा राजे सिंधिया और राजकुमारी का मतलब सीधा सीधा है दिया कुमारी। तो देखिए, इस बार यही है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका मिलेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत को मिलेगा, या फिर दिया कुमारी को मिलेगी, या फिर कोई ऐसा चेहरा है जो अभी चर्चा में नहीं है और अचानक से वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये सारा कुछ तभी होगा जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है। आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और 200 सीटों पर बीजेपी को अपना परचम लहराना है। जीत के लिए तो आपको 100+ सीट से ही वो सरकार बन जाएगी, लेकिन बीजेपी का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। और यही वजह है कि वो कांग्रेस के जो तमाम जो मंत्री हैं, जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, जो कद्दावर नेता है, उसके सामने में बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े जो सांसद हैं, उनको टिकट दे करके उसको उम्मीदवार बनाया है कि वो वहां पर जाएं और चुनाव लड़ें और अपनी ताकत का एहसास करें और जीत करके आए। तो यहां यही देखना है कि इस चुनाव में जो बीजेपी ने क्षेत्रीय नेताओं को जो दरकिनार किया है और केंद्र के नेताओं के हाथ में सारा कुछ था, और अभी भी चुनावी जो कैंपेनिंग हो रही है वो केंद्र के इशारे पर ही हो रही है, केंद्र के बनाए गए फॉर्मूले पर ही हो रही है। और राजस्थान का जो क्षेत्रीय नेतृत्व रहा है उसको इस चीजों से हटा दिया गया है, खास करके वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के, कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो उनका अपना एक दबदबा था, अपना एक ग्रुप है, उनका
उनका अपना विधायकों पर पकड़ है, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन जो टिकट मिले हैं उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के भी साथ के जो कुछ समर्थक हैं, जो विधायक हैं, उनका भी टिकट कट गया। तो देखना यह है कि इस चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है, सत्ता में लौटती है, तो महारानी बनेगी राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजकुमारी, इस पर मेरी भी नजर बनी हुई है। और आप लोग मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।